हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल। और देखिए, ये टेबल कुर्सी वगैरह सब पोछा जा रहा है। और क्योंकि अब शकुन भी आने वाली है काम करने के लिए से, तो उसके पहले साफ़ हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस हम यही सफाई करने में लगे हुए हैं। और मन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि कल बकरीद है और वही लग रहा है कि बच्चे भी साथ में नहीं है, तो काफ़ी ख़राब लग रहा है सोच के। क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो दोनों नहीं है साथ में। ईद में तो ऐसा हुआ था कि अरबाज नहीं थे तो ख़राब लग रहा था, लेकिन अब इस बार तो ऐसा हो गया है कि दोनों ही नहीं है, तो बस थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा है। लेकिन खैर, अब जो भी है करना तो है बस इस तरह से। और इस बार हम लोग ना ही मायके गए ना ही ससुराल गए, इनको काम था तो इस वजह से हम लोग नहीं जा पाए और यहीं कर रहे हैं। लेकिन अब यही है कि अकेले अकेले तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कोई त्यौहार हो और सबके साथ ना करे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और हमारा नेचर भी वैसी है कि हमेशा हम चाहते हैं कि हम सबके बीच में ही रहें, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और होता ये था कि हम अपने पहले भाई शादी के पहले हम भाइयों के 4 भाइयों के हम एक थे। और फिर हुआ ये कि भाभी लोग भी आई हमें शादी के पहले। हमारी 3 भाभी आई, हम उनके बीच रहे, हमें काफ़ी अच्छा लगता था। फिर 1-2 बच्चे हुए वहाँ पर, तो वो सब बच्चों के बीच रहे तो काफ़ी अच्छा लगता था, घर भरा भरा सा रहता था। और फिर उसके बाद हम जब शादी होके आए तो ससुराल में भी सब थे, लेकिन इनकी जॉब यहाँ पर थी तो हमको यहीं रहना पड़ा। तो हुआ ये कि शादी के बाद हम 15 दिन बाद यहाँ आ गए। फिर यहाँ आए तो हमारी सास आई हमारे साथ में, 15 दिन रहीं। फिर वो चले गईं तो फिर हम अकेले ही रहे। फिर बस ऐसे ही रोते धोते दिन गुजरते रहे क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था अकेले अकेले। तो बस इसी तरह से चलता रह रहा था। फिर अरबाज हो गए, अरबाज हुए तो फिर यही रहा कि चले बच्चे में फिर टाइम बीत जाता था, पता नहीं चलता था। देख रेख करना उनको, क्योंकि अकेले थे तो बिल्कुल भी मतलब पूरा संभालना पड़ता था बच्चे को। तो फिर काफ़ी इस तरह से बिज़ी हो गए तो फिर सब कुछ थोड़ा थोड़ा इंसान भूलता जाता है। और फिर इसी तरह से गुज़रता रहा हमारा टाइम। लेकिन हाँ, फिर वैसे ही हो गया कि जिस तरह से पहले थे सेम वैसे ही फिर लगने लगा। फिर अकेलापन लगने लगा, फिर ख़राब लगता रहता है। अब बिल्कुल भी बच्चों के बिना मन नहीं लगता है। लेकिन अब तो बच्चे एक बार निकल गए तो अब तो हमेशा के लिए ही बाहर है, क्योंकि उनको जो भी करना है, जॉब करना है, तो अब बाहर वहीं के वहीं वो बाहर चले जाएंगे। ये है कि बस कभी वो आते रहें कभी हम जाते रहें, बस इसी तरह से चलता रहेगा। हेलो गाइस, हम नहा के आ चुके हैं और हमारा सारा काम हो चुका है। जिस तरह से डस्टिंग वगैरह हो गई है, शकुन काम करके जा चुकी है और हस्बैंड गए हुए हैं ऑफिस और बस हम अकेले हैं। तो हमारा काम सारा तो हो चुका है, बस अब हम जाएंगे किचन में खाना बनाने। तो खाना भी अब क्या बनाए ये कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो सोचा चले तहारी बना लेते हैं, तो वो भी जल्दी बन जाएगी क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है। 1 बज चुका है, तो बस अब हम किचन में जाएंगे और 1 घंटे में हमारा तैयारी बन जाएगी और हस्बैंड भी आ जाएंगे खाना खाने। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में। अरबाज करीब 1.5 साल के हुए होंगे। उसके बाद हमने इनसे कहा कि हम कुछ जॉब कर लेते हैं, तो इन्होंने मना कर दिया। कहा कि नहीं, मैं अगर जॉब कराना चाहता तो मैं पहले ही जॉब वाली लड़की से शादी करता, तो इसलिए मना कर दिया। और फिर बच्चे को कौन देखेगा, तो ये भी बात सही थी। फिर हमने कहा, क्योंकि हुआ ये कि हमारी जो जेठानी है तो वो गवर्नमेंट टीचर है, उन्होंने इस टाइम ज्वाइन किया था। तो हमको भी लगा कि ससुराल में मना ही नहीं है तो हम भी कर लेते हैं, होता है लगता है। तो बस हमने भी यही सोचा था, जब इन्होंने बोला तो फिर हमने कहा ठीक है। फिर हुआ ये कि जब उन्होंने कहा, हस्बैंड ने कहा कि जो भी हो घर में रह के जो भी काम हो वो कर लो। तो मम्मी ने हमें सिखाया था, काफ़ी चीज़ें सिखाई थी, जिस तरह से सिलाई करना और पेंटिंग, ड्राइंग, माइक्रम का और मेहंदी, इस तरह से काफ़ी चीज़ें होती हैं जो पहले लोग सारी चीज़ें ये सीखते थे, तो वो सब हमने सीखा था। तो फिर हमने वही खोल लिया, बोर्ड लगा लिया और हॉबी क्लासेस के नाम से चालू कर लिया। तो काफ़ी लोगों ने सीखा हमसे, लड़कियों ने काफ़ी सीखी, क्योंकि उस टाइम यूट्यूब वगैरह का ये सब चीज़ों का चलन नहीं था, तो काफ़ी बच्चे आते थे सीखने और हमें भी अच्छा लगता, हम भी 3 से 6 सिखाते थे और हमारा भी टाइम बीत जाता था। तो बस इसी तरह से रहा,
काफ़ी साल 2-3 साल हमने 3-4 साल हमने सिखाया। फिर उसके बाद में अयाज़ हो गए, तो अयाज़ होने के बाद में फिर हमने थोड़ा बंद भी कर दिया, क्योंकि बच्चे फिर 2-2 हो गए, तो अब दोनों को संभालना बहुत मुश्किल होने लगा था। हमारे बच्चे ऐसे थे कि कभी किसी के पास नहीं जाते थे। अरबाज़ तो बिल्कुल भी किसी के पास नहीं जाते थे, छोटे से थे तो ना हमें ननिहाल में उनको किसी के पास रहना अच्छा लगता, सिर्फ मम्मी और पापा चाहिए होते थे। तो कभी हमारे पास कभी इनके पास, बस ऐसे ही रहा। थोड़ा अयाज़ रहा तो थोड़ा से अलग नेचर के थे वो उस टाइम बचपन में, तो वो सबके पास चले जाते थे। फिर बस बच्चों के काम में लगे रहते थे, दिन बीत जाता था, क्योंकि दोनों बच्चों को संभालना, स्कूल भेजना, खाना नाश्ता, और इस तरह से काफ़ी काम होते हैं, बस यही चलता रहता था। और फिर बाद में थोड़े बड़े हुए तो हमने कहा कि चले हम अपने ही कपड़े खुद सी लिया करेंगे। हमने सिलाई अपनी शुरू कर दी कि जो चीज़ आप सीखे रहते हैं और आप अपने से सिल के पहनते तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो सिंपल से जो सूट होते थे घर में पहनने के वो हम सी लेते थे, लेकिन बच्चों को फिर वो लगने लगा कि बच्चे को टाइम नहीं दे पाते थे। बच्चे कहते थे कि मम्मी आप इतनी देर से बैठी हैं, तो हमको भी लगता था कि हाँ यार, हम क्योंकि बच्चों के साथ हम पूरे टाइम ही रहते थे, बच्चे कहीं नहीं जाते थे, ना ही उनके कभी थोड़े बड़े भी हो गए तो भी ना बच्चों के कोई दोस्त, मतलब बाहर कहीं खेलने की आदत ही में नहीं थी उन लोगों की। और आज तक के वो ऐसे ही रहते कि घर में ही रहते थे। तभी ज़्यादा हमको ज़्यादा ख़राब इसी वजह से लगता है, क्योंकि दूसरे जो बच्चे होते हैं उनकी दोस्त यारी होती है तो वो बाहर भी निकल जाते हैं, लेकिन हमने ऐसे रखा था अपने बच्चों को कि कभी कहीं बाहर जाने नहीं देते थे, तो वही आदत उनकी बनी रही, वो कभी कभी भी नहीं गए। हमारा तो ये कहना है कि जितनी दोस्ती यारी रखेंगे आप, उतनी बच्चे बिगड़ते हैं। तो जितना चाहे हो सकता है कि बच्चों को दोस्तों से ज़्यादा थोड़ा दूर रखना चाहिए। हाँ, होता ये है कि जो बाहर रहते हैं तो बोल्ड बनते हैं बच्चे, ठीक है, बच्चे पढ़ लिख लेंगे, वो अपने आप ही बाद में बन जाएंगे। और अब तो ऐसा हो गया है कि आप अगर अकेले भी हैं तो आपके पास 2 घंटे कैसे बीत जाएंगे बिल्कुल मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि जो यूट्यूब वगैरह है, टीवी है, या आप इतना बिज़ी हो जाते हैं कि आपको बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चलेगा। तो बस इसी तरह से हमारा जो थोड़ा बहुत टाइम रहता है, अब हम यूट्यूब में हैं तो बस इसमें लगे रहते हैं, तो हमारा टाइम वक्त बीत जाता है। और इसी तरह फिर देखिए, अब हम आज जो बना रहे थे, तहरी बना रहे थे, तो वो भी काफ़ी देखिए बात करते करते काफ़ी बन गया। और इसमें हमने फ्रोज़न मटर है, आलू है, ये डाल के बनाया और काफ़ी टेस्टी भी बनी थी। और मौसम भी काफ़ी अच्छा था तो खाने में भी अच्छा लगा। देखिए हमारी तहरी बन भी चुकी है और काफ़ी अच्छी लग रही है, दिखने में भी अच्छी लग रही है और खाने में भी अच्छी थी। और बस अब हस्बैंड का इंतज़ार है, अब वो आ जाएंगे तब उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये देखिए, ये अचार था, तो ये हम जहाँ किटी में गए थे तो वहीं सामने रहती हैं, तो वो बना के इस तरह से सारी अचार पापड़ ये सब बेचती हैं, तो बस उन्हीं के पास से हमने लेके आए थे। ये 150 रुपये का है और आधा किलो है, काफ़ी अच्छा टेस्टी था। तो बस चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड बाय।